नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं उनकी घोषणा दोस्तों हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम लोग उन्हीं पुरस्कारों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे कि कौन किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, देखिएगा, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो आपको पता होगा अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, इन जो पुरस्कार हमारे दिए जाते हैं इनसे जो परीक्षा हमारी है उनमें एक नया क्वेश्चन अवश्य बन जाता है। तो वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से देखें और इनको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1901 से। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 से। लेकिन जब यह दोस्तों शुरुआत इसकी हुई तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब इसकी शुरुआत 1901 में हुई तब यह दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। ये 6 क्षेत्र हमारे हमारे हैं। और दोस्तों, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है दोस्तों बाद को की गई है। प्रारंभ में जब 1901 में शुरू किए गए पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया था तो चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति इन 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो दोस्तों देखिएगा, शुरुआत में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से पुरस्कार दिया जा रहा है, तो 1969 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्रों का जो नोबेल पुरस्कार है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। जो शांति का नोबेल है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी जो 5 क्षेत्रों के पुरस्कार हैं वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आगे बढ़ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना कि जो पुरस्कार हैं इनकी घोषणा तो दोस्तों अक्टूबर माह में कर दी जाती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष यह प्रदान किए जाते हैं 10 दिसंबर को। जो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल हैं इनकी पुण्यतिथि को। इनका जो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल हैं आपको पता होगा कि इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। यह भी आप लोग ध्यान रखना कि 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। इनका दोस्तों जो जन्म है वह 1833 ईस्वी में और मृत्यु जो हुई है वह हुई है 1896 ईस्वी में। 1833 में जन्म और 1896 में मृत्यु हुई है। और यह दोस्तों स्टॉकहोम स्वीडन में ही इनका जन्म हुआ था। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना। आगे दोस्तों बढ़िएगा, जो 2022 के लिए देखिएगा किस किस को पुरस्कार दिए गए हैं। तो देखिएगा 2022 के लिए दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में बात की जाए तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाब्यो, इनका दोस्तों ये स्वीडन के निवासी हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। एंटोन जिलिंगर को, जॉन एफ क्लाजर को और एलन स्पेक्ट को। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो नोबेल पुरस्कार हैं या दोस्तों अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। 3 से अधिक लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है
या दोस्तों 3 से अधिक लोगों को भी एक साथ दिया जा सकता है। यह भी आप लोग ध्यान रखना। अन्य जो 5 क्षेत्र हैं उनमें किसी भी क्षेत्र में 3 लोगों से जो अधिक को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, लेकिन शांति के क्षेत्र में 3 लोगों से ज़्यादा व्यक्तियों को भी यह सम्मान दिया जा सकता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों एंटोन जिलिंगर को, जॉन एफ क्लाजर को और एलन स्पेक्टर को, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे दोस्तों देखिएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो इसमें भी दोस्तों 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से 3 लोग हैं? आर बर्टोजी, दूसरे हैं दोस्तों मोर्टन मेल्डन और तीसरे हैं दोस्तों के बैरी शार्पलेस। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। आगे दोस्तों देखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र की नोबेल की बात की जाए तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत हुई है 1869 से। जो यह दोस्तों ये जो शुरुआत हुई है 1969 से, 1800 नहीं 1969 से। या दोस्तों ध्यान रखना जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई है 1969 ईस्वी से। और दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है मैंने आपको बताया कि शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया। और यह दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है यह दिया जाता है स्वीडिश बैंक के द्वारा। स्वीडिश जो बैंक है इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी घोषणा दोस्तों 1967 ईस्वी में की गई थी, लेकिन पहली बार यह प्रदान किया गया 1969 ईस्वी में। आगे दोस्तों इसमें देखिएगा इसीलिए इसे जो सेवरिक्स बैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। इसी बैंक के द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है, सेवरिक्स बैंक पुरस्कार, इसीलिए इसको इस पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें भी 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से 3 लोग हैं? बेन एस बर्नानके, दूसरे दोस्तों हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे हैं फिलिप एच डायबविग। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग। और दोस्तों इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना कि इन्हें पुरस्कार जो दिया गया है वह किस लिए दिया गया? बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए। आगे दोस्तों देखिएगा जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह दोस्तों इस बार एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है। इसमें दोस्तों जो व्यक्ति हैं वह एलेस बिलियात्स्की जो बेलारूस से संबंधित हैं, और दोस्तों जो दूसरी दोस्तों संस्था है यह मेमोरियल या रूस का मानवाधिकार संगठन है। और तीसरा दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह दोस्तों यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना, जो मेमोरियल है यह रूस का मानवाधिकार संगठन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। आगे दोस्तों देखिएगा अब साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी एर्नाक्स को। यह दोस्तों फ्रेंच लेखिका हैं एनी एर्नाक्स। दोस्तों इन्हें लेखन में साहस संवेदनशीलता दिखाने हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों अब तक 1943 तथा 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। यह भी आप लोग ध्यान रखना कि 1943 और 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अभी जो पहले ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था वह मरणोपरांत भी दे दिया जाता था, लेकिन 1974 से यह नियम बना दिया गया है कि किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना, 1974 से यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें दोस्तों गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि अंतिम भारतीय
जो सबसे लास्ट में जिन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार, उसमें दोस्तों हम लोग रखेंगे कैल कैलाश सत्यार्थी जी को। इन्हें दोस्तों, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखना। अगर भारतीय जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ है उनकी बात की जाए तो पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें 1913 में मिला। दूसरा दोस्तों अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें दोस्तों 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में मिला नोबेल पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को। और 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को। दोस्तों जो 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया, या दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और जो चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा है सबसे युवा नोबेल विजेता। पुरुष में दोस्तों लॉरेंस ब्रैग हैं, इनकी आयु थी 25 वर्ष, लॉरेंस ब्रैग। और महिला में मलाला यूसुफजई, जिनकी आयु थी 17 वर्ष। तो यह भी ध्यान रखना आप लोग। सबसे अगर युवा की बात की जाए, पुरुष में लॉरेंस ब्रैग और महिला में मलाला यूसुफजई। सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता की बात की जाए तो दोस्तों आर्थर एस्किन, यह दोस्तों थे 96 साल के। इन्हें जब नोबेल पुरस्कार मिला, यह दोस्तों 96 साल के थे और यह अमेरिका के निवासी हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों यह नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग इनको दोस्तों कहीं पर नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।